नमस्कार साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण संगठन लेकर आए हैं जिसका नाम है सार्क। सार्क से किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो एक बार अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लिए तो पुनः कहीं और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। हमने सार्क के उद्देश्य, महत्व, इसके मुख्यालय, अभी तक कितने सम्मेलन हुए हैं, पूरी डिटेल्स हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से जो प्रश्न बनता है कि सार्क का पूरा नाम क्या है, तो ये अगर नाम याद कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं नाम से भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, पहले तो इसका पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो इंग्लिश में भी इसका नाम याद रखिए और हिंदी में भी नाम याद रखिए। संक्षिप्त रूप सार्क बोला ही जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? दक्षेस भी कहा जाता है, तो कभी दक्षेस भी पूछ लिया जाता है। स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को स्थापना होती है सार्क या दक्षेस का। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। लेकिन स्थापना स्थान कहाँ है? यही कंफ्यूजन हो जाता है आपको। ढाका यानी बांग्लादेश में। ठीक, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं कि विचार कैसे आया, कैसे सार्क की स्थापना होती है। दक्षिण एशिया विश्व का वह क्षेत्र है जहां जनसंख्या तो बहुत अधिक है। दक्षिण एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या है, जिसमें भारत भी आ जाता है, चीन भी आ जाता है। भले चीन इसका सदस्य नहीं है, लेकिन भारत, चीन, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे जो देश आ जाते हैं, इसमें विशाल जनसंख्या है। तो भाई, लेकिन विकास की गति अपेक्षाकृत क्या है? धीमी है। जिस इलाके में सबसे अधिक जनसंख्या हो, वहां विकास की गति सबसे धीमी हो, तो वहां कोई ना कोई क्षेत्रीय संगठन बनना जरूरी है, ताकि आपस में एक दूसरे का सहयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी एक बड़े मात्रा में गरीबी थी, अशिक्षा थी, बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, राजनीतिक अस्थिरता थी, तख्तापलट आए दिन होते रहते थे, आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा था, सीमा विवाद, आपस में देश लड़ते थे, जैसी समस्याएं मौजूद थी। जो भी पड़ोसी जो देश होते हैं ना, अक्सर आपस में सीमा विवाद को लेकर उलझे रहते हैं। जैसे आपने देखा कि भारत बांग्लादेश हो, भारत चीन हो, भारत पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, ये आपस में सीमा विवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। तो भाई, इसको सुलझाने के लिए कोई एक संगठन, कोई एक मंच होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, 1970 से 80 के दशक में विश्व में अन्य क्षेत्रों में, जैसे यूरोप में क्या बन गया था भाई? यूरोपियन संघ बन गया था। और दक्षिण पूर्व एशिया में आसियान हो गया था। ने क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से तेजी से विकास किया। ये जो संगठन बने, तो भाई आपस में इन लोगों के इलाके में, इन लोगों के क्षेत्र में तेजी से विकास होने लगा। तो भाई क्यों नहीं भारत और उसके पड़ोसी देश के लिए कोई एक संगठन होना चाहिए, जो ताकि ये लोग भी और तेजी से विकास कर सके। ठीक, तो इसके लिए एक संगठन की जरूरत थी। तो क्या बना जी? सार्क बना। क्या बना? सार्क बना। इसी उदाहरण से प्रेरित होकर दक्षिण एशिया के देशों ने भी क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में एक संगठन बनाने का विचार किया, जिसका नाम क्या रहा भाई? सार्क। प्रस्ताव किसने रखा भाई? 1980 के दशक में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने की थी। प्रस्ताव किसने रखा कि भाई एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिण में होना चाहिए? तो भाई ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति, जिनका क्या नाम था? जियाउद्दीन रहमान ने इस बात को रखा था, प्रस्ताव रखा था। औपचारिक स्थापना कब होती है? अभी आपको हमने बताया, 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ स्थापना होती है भाई? बांग्लादेश के ढाका में। लेकिन मुख्यालय अगर पूछ देता है कि मुख्यालय कहाँ है, तो नेपाल के काठमांडू में है, याद रखिएगा। संविधान चार्टर 8 दिसंबर 1985 को अपनाया गया, और इसी दिन को सार्क दिवस भी कहा जाता है। तो सार्क दिवस कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को मनाया जाता है। मुख्यालय कहाँ है? नेपाल, और नेपाल काठमांडू में है। काठमांडू क्या है? नेपाल की राजधानी है। सार्क की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? किसी की आवश्यकता क्यों पड़ी? कोई भी आवश्यकता पड़ती है भाई, हम लोगों को अपने इलाके का, क्षेत्र का क्या करना था? विकास करना था, जैसे यूरोपीय संघ कर रहे थे। ठीक, यूरोप में जो यूरोपीय संघ कर रहे थे। दक्षिण एशिया की स्थिति को एक सामूहिक संगठन की आवश्यकता पैदा की। इसके कई कारण थे। पहला क्या था? क्षेत्रीय सहयोग की कमी थी भाई। आपस में
एक दूसरे का सहयोग नहीं हो पा रहा था, तो एक बहुत बड़ी कमी थी। किसके किसके बीच? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों में भौगोलिक निकटता होने के बावजूद भी आपसी आर्थिक या राजनीतिक सहयोग बहुत कम था। तो समझ लीजिएगा कि इसमें सार्क में कुल 8 सदस्य देश हैं, उनका नाम का भी हम चर्चा करेंगे, थोड़ी सी लास्ट में उसको लेकर आए हैं। तो इसमें क्या था? क्षेत्रीय सहयोग, एक दूसरे में क्या है, सहयोग की भावना की कमी थी। तो इसलिए एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जो कि एक दूसरे देश आकर अपनी मंच पर एक दूसरे का सहयोग कर सके, एक दूसरे की आवश्यकताएं को पूर्ति कर सके, सीमा विवाद को हल किया जा सके। तो ऐसे लिए एक संगठन की जरूरत थी। तो आपस क्षेत्रीय सहयोग की क्या थी? कमी थी। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, ठीक, ये श्रीलंका, ये जो भी देश थे, इसमें गरीबी और विकास की एक बहुत बड़ी समस्या थी। दूसरी क्या थी? दक्षिण एशिया विश्व के सबसे गरीब क्षेत्रों में से एक था। क्षेत्रीय सहयोग के जरिए विकास की प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत थी। ये इलाका बहुत पिछड़ापन इलाका था, बहुत गरीबी थी, और ये सार्क बन गया। बनने के बाद एक दूसरे का सहयोग होने लगा, तो कहीं ना कहीं विकास की एक रफ्तार मिली। राजनीतिक मतभेद था और सीमा विवाद भी बहुत बड़ी समस्या थी। भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, नेपाल भारत आदि के बीच विवाद क्षेत्रीय स्थिरता में बाधक था। एक मंच की आवश्यकता थी जो संवाद और समझ को बढ़ा सके। हमने बताया भारत पाकिस्तान सीमा विवाद लंबे समय से आ रही है, भारत बांग्लादेश, नेपाल भारत। तो अगर सीमा विवाद किसी से भी होता है तो आपस में सहयोग की भावना को क्या कर देगा? सहयोग की भावना नहीं हो पाएगी, इसीलिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। वैश्विक मंचों पर प्रतिनिधित्व, जैसे यूरोपीय संघ, आसियान जैसे संगठन वैश्विक स्तर पर अपने क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करते थे। दक्षिण एशिया को भी एक एकीकृत क्षेत्रीय आवाज की क्या थी? आवश्यकता थी, इसीलिए सार्क की स्थापना हुई। सभी सदस्य देशों की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समान रही है। जो भी हमारे और हमारे देश के जो भी पड़ोसी मुल्क हैं, सबकी लगभग सभ्यता, संस्कृति एक दूसरे से क्या थी? मिलती जुलती थी। तो कहीं ना कहीं हमारे वैचारिक संबंध अच्छे हो सकते हैं। इसी साझेपन को आगे बढ़ाने की जरूरत थी। सार्क के उद्देश्य क्या था? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग को प्रोत्साहित करना है भाई। एक दूसरे के आर्थिक सहयोग करना, सामाजिक जो भेदभाव, बुराइयां हैं, कुरीतियां है, उसको खत्म करना, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी है उसको एक दूसरे से आदान प्रदान करना, ये सारी समस्याएं थी। क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को क्या करना था? ऊपर करना था, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, ठीक, शैक्षणिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर एक दूसरे क्या करना था? इस इलाके के लोगों का विकास करना था। क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता को क्या करना था? बढ़ावा देना था। मतलब हम लोग आपस में, ये क्षेत्रीय जो भी सहयोग संगठन बने थे, आपस में ही लेन देन की बात करते थे, और ये नहीं चाहते थे कि बड़े जो पूंजीपति देश हैं उनके सामने ये घुटना नहीं टेकना चाहते थे, उनके संपर्क में नहीं जाने चाहते थे, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं ना, जो बड़े पूंजीपति देश हैं, वो उसके पीछे एक शर्त थोप देते हैं। तो ये लोग सोचे कि हम लोग एक दूसरे के समकक्ष हैं, आपस में भाईचारा बनाकर एक दूसरे का सहयोग करें और अपनी क्षेत्र का क्या करें? विकास करें, अपने देश का विकास करते रहें। सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और समझ को बढ़ाना था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे के हितों की रक्षा करना था, शांति लाना था, स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देना था। गरीबी हुआ, अशिक्षा हुआ, रोग, पर्यावरणीय समस्याओं को सामूहिक रूप से क्या करना था भाई? लड़ना था, उसे दूर करना था। सार्क के अंग के बारे में देख लीजिए, पूरा डिटेल्स में है, समझ लीजिए, और कहीं वीडियो नहीं देखना पड़ेगा अगर इसको नोट कर लिए तो आप। सार्क शिखर सम्मेलन में सर्वोच्च निकाय क्या था? एक सर्वोच्च निकाय था जिसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री ही भाग लेते थे। पहला ये था। एक मंत्री परिषद था जिससे विदेश मंत्रियों की बैठक होती थी, इसमें नीतिगत निर्णयों की तैयारी होती थी। तीसरा अस्थायी समिति थी, विदेश सचिव स्तर की क्या होती थी? बैठक थी, नीति के कार्यान्वयन की निगरानी रखी जाती थी। चौथा क्या था? तकनीकी समिति थी, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि में एक दूसरे का क्या करते थे? सहयोग करते थे। सार्क का सचिवालय संगठन का प्रशासनिक केंद्र था, जो कि कहाँ था भाई? अभी हमने बताया, नेपाल की राजधानी काठमांडू में था। सार्क के प्रमुख कार्यक्रम और उपलब्धियां क्या थी भाई? एक साफ्टा की स्थापना होती है, जिसको साफ्टा का कई बार तो साफ्टा का फुल फॉर्म पूछ दिया है, तो याद रखिएगा। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ठीक,
तो इसमें जो भी होगा ना, ये इसकी स्थापना 2004 में होती है इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान में होती है, और सारे देश मिलकर इस पे हस्ताक्षर करते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं कि इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में मुक्त व्यापार क्षेत्र होगा भाई, फ्री ट्रेड, कोई किसी से शुल्क नहीं लेगा। तो प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि साफ्टा की स्थापना कब होती है? 2004 में होती है। इसका उद्देश्य आप समझ रहे हैं, फ्री ट्रेड करना था जी, मुक्त व्यापार। उसके बाद सापा सोशल कैरेक्टर, इसमें और भी संगठन तमाम बने हैं जिसमें सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी के उन्मूलन के लिए भी रूपरेखा तैयार किया गया। उसके बाद एसडीएफ बना, आर्थिक और सामाजिक परियोजनाओं में वित्तीय सहयोग देना। उसके बाद सार्क विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थापित 2010 में क्षेत्रीय शिक्षा और अनुसंधान को क्या करना था? बढ़ावा देना था। सार्क आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नई दिल्ली में स्थित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में भी सहायता करना था। तो समझ लीजिए, सार्क के देशों ने बहुत सारे ऐसे जो भी अपने स्तर पर संगठन बनाए, ठीक, संस्था बनाए, जिसके माध्यम से हर क्षेत्र को उन्होंने उस समस्या से दूर करने का प्रयास किए। सार्क का महत्व क्या रहा? क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है भाई, जो भी आपस के मुल्क हैं कम से कम उसमें भाईचारा, प्रेम और एकता बनी रहे। सार्क ने दक्षिण एशियाई के देशों को एक साझा मंच पर लाकर क्षेत्रीय सहयोग की भावना को क्या कर दिया? मजबूत कर दिया। और अगला क्या था? सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जुड़ाव को बल मिला, यानी सभी देशों की साझा संस्कृति, परंपरा और विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने की में मदद मिली। आर्थिक विकास की दिशा में जैसे साफ्टा जैसे समझौते ने क्षेत्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने में क्या कर दिया? योगदान दे दिया। संवाद और शांति की पहल हुई भाई, आपस में जब संगठन बन गया, आपस में एक मंच मिलेगा तो आपस में वार्तालाप होगी, जो भी समस्याएं होगा उसका समाधान किया जाएगा। तो संवाद, शांति की पहल, भारत पाकिस्तान जैसे विरोधी देशों को भी एक मंच पर संवाद का अवसर मिला। भले वर्तमान की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सार्क की स्थापना हो जाने से उस समय की स्थिति में कुछ वैमनस्य की भावना कम हुई थी, लेकिन वर्तमान में तो जो है वो आप देख ही रहे हैं। मानव विकास के क्षेत्र में सहयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण में कई संयुक्त योजनाएं भी चलाई गई। सार्क की सीमाएं और चुनौतियों भी रही भाई, क्या रही? पहले राजनीतिक मतभेद भारत और पाक के बीच, दूसरा आतंकवाद और सुरक्षा के मुद्दे पर भी एक बहुत बड़ी चुनौती की, कैसे भारत पाकिस्तान के बीच मतभेद को, कैसे राजनीतिक मतभेद को खत्म किया जाए, आतंकवाद और सुरक्षा को कैसे इस इलाके से खत्म किया जाए, आर्थिक असमानता है जो अमीरी और गरीबी की खाई है उसको कैसे कम किया जाए। चीन जैसे बाहरी शक्तियों का भी बहुत बड़ा प्रभाव था, क्योंकि चीन इसका सदस्य नहीं था। निर्णय लेने की धीमी प्रक्रिया थी, क्योंकि ये बहुत छोटे देश थे, विकासशील देश थे, और ये आपस में जो भी निर्णय लेते थे बहुत सूझबूझ और समझदारी से लेते थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो बहुत सारे देश हैं औपनिवेशिक गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए थे, इसलिए हर निर्णय लेने में बहुत सोच समझकर निर्णय लिया जाता है। तो कोई भी निर्णय लेने में थोड़ी सी धीमी प्रक्रिया होती थी, भले उसका परिणाम अच्छा होता था लेकिन प्रक्रिया धीमी थी। दूसरी बात, सार्क का भविष्य, यदि सदस्य देश अपने राजनीतिक मतभेदों को किनारे रखकर सहयोग को बढ़ाएं, थोड़ी बहुत तो मतभेद झगड़ा किसमें नहीं होता है, लेकिन अगर इसको किनारे रखकर आपस में आर्थिक विकास करे, नई नई टेक्नोलॉजी विकसित करे, एक दूसरे का सहयोग करे, इंफ्रास्ट्रक्चर हर देश एक दूसरे के सहयोग से डेवलप करे, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का विकास संभव हो पाएगा। बढ़ाए, और सार्क दक्षिण एशिया का यूयू बन सकता है, जैसे उधर यूरोप में बना है यूरोपियन संघ। डिजिटल सहयोग करे, जलवायु परिवर्तन की समस्याओं पर एक दूसरे का सहयोग करे, युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और नए क्षेत्र पर सार्क को ध्यान देना चाहिए, लेकिन आपसी मतभेद को क्या करना चाहिए? थोड़ा सा दरकिनार करके ये विकास की बात करना चाहिए। भारत पाकिस्तान यदि रचनात्मक भूमिका निभाए तो संगठन फिर से क्या हो सकता है? सक्रिय हो सकता है। अभी इसका लास्ट सम्मेलन कहाँ होना था, कहाँ क्यों रद्द हो गया, इसको भी जानेंगे। अभी तक कितने हुआ है? अब तक आयोजित सम्मेलनों की संख्या कितनी? 18 सम्मेलनों का क्रम पूरा हो चुका है। 19वां होना था, कब होना था जी? 19वां होना था इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में 15 से 19 नवंबर 2016 को, लेकिन वह क्या हो गया? रद्द हो गया, क्योंकि आपसी संवाद ठीक नहीं था, बहुत मतभेद था, इसी वजह से रद्द हो गया। सदस्य देश
सार्क के कितने हैं? 8। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। कौन कौन है ये ध्यान दीजिए, कौन कौन है 8 सदस्य देश? पहला भारत, पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, उसके बाद मालदीव, अफगानिस्तान, और 2007 में क्या हुआ था? अफगानिस्तान शामिल हुआ था। तो 8 सदस्य देश है, इसमें चीन नहीं है, पड़ोसी हमारा म्यांमार नहीं है। तो ये समझ लीजिएगा, सार्क को एक बार इसको पूरी तरीके से नोट्स बना लीजिए, कहीं आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर एक बार इसको पूरी डिटेल्स में जान गए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए होंगे ना, तो इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट भी कर दीजिएगा।